नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 12 पढ़ेंगे। कवि है माखनलाल चतुर्वेदी और अध्याय का नाम कैदी और कोकिला। बच्चों, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। कवि परिचय। इनका जन्म सन 1889 में हुआ। जन्म स्थान बाबई गांव है जो मध्य प्रदेश में है। ये देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। इन्होंने प्रभा, करमवीर एवं प्रताप पत्रिका का संपादन किया। इनका देहांत सन 1968 में हुआ। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, यह कविता अंग्रेजी शासन के दौरान लिखी गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कारण वे कई बार जेल गए थे। यह कविता उन्होंने जेल में ही लिखी। कवि ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को प्रदर्शित किया है। रात के घोर अंधेरे में जेल पर एक कोयल गाती है। ये कोयल का चित्र है। बच्चों, कोयल बहुत मीठा गाती है। जब जेल में रात में कोयल गाती है, तब कवि कहता है कि कोयल, तुम क्या संदेश लाई हो। कविता में कवि ने जेल में अंग्रेजी शासन के अत्याचार का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि शायद इस कोयल ने अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए वह कोयल दुखी होकर गा रही है। कवि कहता है कि कोयल, तुम इतनी रात में क्यों गा रही हो? क्या तुम बावली हो गई हो, या तुमने जंगल की आग
अर्थात अंग्रेज़ों के अत्याचार को देख लिया है। क्या तुम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही हो? कवि कहता है कि हे कोयल, तुम भी काली हो, यह रात भी काली है, सरकार के काम भी काले हैं, ये जेल का कमरा भी काला है, मेरे हाथों में पड़ी जंजीर भी काली है, मेरा कंबल और टोपी भी काली है। कवि कोयल से पूछता है कि बताओ, तुम स्वतंत्र होकर भी यहाँ क्यों आई हो? तुम इस जेल में क्यों आई हो? कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए स्वतंत्रता का संदेश बताया है तथा पूछता है कि कोयल, बताओ, मैं इस आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार अपना योगदान दूं? मैं भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या क्या करूं? बच्चों, इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों के अत्याचार को प्रदर्शित किया है तथा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के मनोदशा को बताया है। ये था इस कविता का सार। आप इसे बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।